आए हैं, उस ब्रजधरा पर आए हैं ना, हर रोज अपने सखाओं को और गोपियों को बड़ा ही आनंद देते हैं, बड़ा ही सुख प्रदान करते हैं। हर पल हर क्षण कोशिश करते हैं कि सभी ग्वालवाल प्रेम से रहें, सभी ग्वालवाल प्रसन्न रहें, और हर कोशिश ग्वालवाल और गोपियां भी करती हैं कि हम वही करें जो हमारे श्याम को पसंद है, जो हमारे गोविंद को पसंद है। और कहते हैं, एक बार की बात है कि देखो भगवान हर रोज बांसुरी बजाते हैं, ब्रज में आए हैं तो बांसुरी का वादन करते हैं। ऐसे ही एक दिन यमुना के तट पर कदम्ब के छैया के नीचे शाम हो रही है, पहुंच गए लाला, अग्नों पर बांसुरी को धारण किया और बांसुरी को धारण करके बड़ा ही सुंदर तान को छेड़ा है। बांसुरी बजा ही रहे थे मेरे प्यारे हो, तब तक जैसे ब्रह्मा नहीं पहचान पाए, जैसे इंद्र नहीं पहचान पाए भगवान को, ऐसे ही देवताओं में एक देवता है जिसे कामदेव कहते हैं। कामदेव भी भगवान की लीलाओं को देख करके पहचान नहीं पाया। और सोचिए, जो देवता ब्रह्मा भगवान को नहीं पहचान पाए, तो क्या दुनिया में हम अपनी बुद्धि लगा करके भगवान को पहचान सकते हैं? भगवान को पहचानना है तो बुद्धि नहीं, प्रेम लगाना है। कामदेव भी भगवान को नहीं पहचान पाए, ग्वाल का ग्वाला समझ करके कामदेव आया, भगवान को चैलेंज कर दिया, भगवान को चुनौती दे दी। किस बात की? हमें तुमसे युद्ध करना है। कामदेव ने क्या कहा? युद्ध करना है। भगवान कहते अच्छा, तुम्हें युद्ध करना है, चलो तुम्हें युद्ध करना है तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बता दो, युद्ध करना कौन सा है, मैदान का या किले का? कामदेव बोला मतलब मैदान का युद्ध कैसा, किले का युद्ध कैसा? तो भगवान कहते हैं सुनो, मैदान का युद्ध का मतलब है एक गोपी होगी। कितनी होगी? एक। और किले का युद्ध होगा, हजारों लाखों गोपियां होगी, और जहां हजारों लाखों गोपियां होगी ना, तुम्हें सरल पड़ेगा मुझे परास्त कर देना। कामदेव कहने लगा मैं मैदान का नहीं, मैं तुमसे किले का युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि मैदान का युद्ध तो बहुत किया है, लेकिन किले का पहली बार करूंगा। भगवान ने कह दिया अच्छा चलो आज जाओ, मैं तुमसे किले का युद्ध करूंगा, लेकिन आज नहीं, मैं कब? जब शरद ऋतु पूर्णिमा की रात्रि शुक्ल पक्ष, जिस दिन अमृत की वर्षा होती है आकाश से, जिस दिन चांदनी छटकती है चांद से, मैं उस दिन तुम्हें बुलाऊंगा, वो आना, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मेरे प्यारे हो, अब ध्यान देकर के कथा सुनना, क्योंकि इस कथा को समझने के लिए हमें एकाग्र चित्त होकर के गोपी के भाव को लगा करके, गोपी का भाव रख करके इस कथा को सुनना होगा, क्योंकि ये कथा रास की कथा है। क्योंकि दुनिया में रास की कथा जब आती है ना, तो कर्म तो ये दुनिया करती है, लेकिन नाम लगा देती है भगवान का। क्योंकि देखो, जो भगवान ने किया और हमने कर लिया तो क्या बड़ी बात है। भगवान इतनी गोपियों को अपने साथ रखते हैं और हमने रख लिया तो क्या बड़ी बात है। ध्यान से सुनेंगे, भगवान गोपियों से और गोपियां भगवान से कैसा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। कहते हैं
पूर्णिमा की रात्रि है, शरद ऋतु है, पूर्णिमा की रात्रि है, 10 बज रहे हैं, चांदनी झलक रही है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और जैसे ही भगवान यमुना के तट पर कदम की छैया पर पहुंचे, पीले पीले वस्त्र धारण करके, सुंदर सी पीली धोती, पीली पीतांबरी, पीला पटका डाला है, मोर मुकुट है, कानों में कनेर का पीला पुष्प है, कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, और पहन करके एक पैर पे खड़े होकर के कदम की छांव के नीचे आदरों पर धारण करके बांसुरी को बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने स्वर छेड़ा है। बताया जाता है मेरे प्यारे, आचार्य सुखदेव कहते राजन, जब भगवान ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो मानो जितनी भी गोपियां अपने घर गृहस्थी का काम कर रही थी ना, उनका ध्यान भगवान की उस लाला की, उस कन्हैया की बांसुरी पर ध्यान पहुंच गया। जैसे ही लाला की बांसुरी पर ध्यान पहुंचा, मानो गोपियां मन में सोच रही है कि अभी मामला चौपट होने वाला है। क्यों? क्योंकि लाला बांसुरी बजाए और हम दुनिया के काम में लगे रहे, ऐसा हो सकता नहीं। और इतना सोच ही नहीं थी, इतने में मेरे प्यारे बताया जाता है, बड़े ध्यान से, बड़े आनंद से सुनेंगे मेरे प्यारे, बांसुरी को अधरों पे धार करके स्वर छेड़ रहे हैं, आनंद ले रहे, और आनंद लेते लेते जो गोपियां ब्रज में है ना, एक गोपी का नाम ललिता है, और उस ललिता गोपी का नाम लेकर के बांसुरी पर सुर छेड़ा, और उस जैसे ही सुर छेड़ा, ललिता का नाम लिया गया, वैसे ही मेरे प्यारे बताया जाता है कि ललिता गोपी अपने पति को रात्रि के समय पर भोजन करा रही थी। और भोजन कैसे करा रही थी? पहले अपने पतियों को जब भोजन कराती थी ना देवियां, तो कैसे ताजा ताजा भोजन पकाती थी और सामने पति बैठ करके खाते थे। वही स्थिति है, गोपी पका रही है भोजन, सामने पति देवता खा रहे हैं, रोटी सेक रही है, एक तवे पर, एक भये में, और एक चक्रे पर बेल रही है। नाम सुना, सुगंध उड़ गई, पति ने मांगी रोटी, तो जाने की जल्दी में चक्रे से रोटी उठाई, पति को दी और भाग रही। जैसे ही ललिता नाम की गोपी पहुंची, मेरे प्यारे, बड़ा ही आनंद का समय चल रहा था। जैसे ही ललिता गोपी को देखा, तो अब भगवान ने, लाला ने दूसरी तान छेड़ी विशाखा के नाम की, और जैसे ही विशाखा के नाम की तान छेड़ी, मेरे प्यारे, सुंदर सी आवाज लगाई है विशाखा के नाम की। कहते हैं उस समय विशाखा नाम की गोपी गाय को चारा डालने के लिए छबड़ा भर करके चारा लेकर के चली। जैसे ही चारा डालने को चली, नाम सुना कि कन्हैया ने हमको बुलाया है। इतने में पति आए, जल मांगा तो जल नहीं दिया, जाने के लिए वो छबड़ा धर करके ही दौड़ पड़ी, भाग पड़ी। मतलब एक के बाद एक सारा ब्रज, सारी ब्रज की गोपियां दौड़ती रही, जा रही है। अंत में कहा जाता है कि एक ब्रज की गोपी ऐसी भी है जिसके पति, जिसकी सास बड़े ही विचित्र है, बहू को बहू नहीं समझते। बांसुरी बज रही थी, पति और सास ने मिलकर के उस बांसुरी की धुन को जैसे ही सुना तो विचार किया कि अभी भाग जाएगी, हम रोक नहीं पाएंगे।
करके एक कमरे में बंद कर दिया। और जैसे ही कमरे में बंद किया ना, हालत क्या हुई, इतना प्रेम अपने आप को रोक नहीं पाई, जाए कैसे, ताला लगा है। तो मेरे प्यारे प्रेम में इतनी अधीर हो गई कि शरीर से तो नहीं गई, लेकिन शरीर को छोड़ करके आत्मा से परमात्मा के पास पहुंच गई। ये है प्रेम। यानी जो सारी गोपियां वहां पहुंच गई, और जैसे ही सारी गोपियां पहुंची ना, तो कहते हैं शास्त्रों में बताया गया गोपी क्या है। गोपी कोई साधारण नहीं है। गो माने इंद्रियां, और पी का अर्थ होता है पीना। व्याकरण में कहा गया है गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जो यानी कि अपनी इंद्रियों को पी जाए, जो इंद्रियों को बस में कर ले, उसे कहते हैं गोपी। जो मनमानी आचरण न करे, उसे कहते हैं गोपी। जो हर कार्य भगवान के लिए करे, उसे कहते हैं गोपी। भगवान ने देखा कि सारी गोपियां ब्रज की आ गई हैं, तो बड़े ही सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि प्रजस्यानामयं कश्य भूतागमनकार। भगवान ने वो गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि। हे गोपियों, हे ब्रजांगनाओं, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जैसे ही स्वागत किया तो कहते हैं कोई प्रेमी किसी का बुलाए और वहां वो पहुंच जाए, और वही प्रेमी जिसने बुलाया अगर आपका स्वागत करे तो हमारे अंदर आनंद की लहर उठ जाती है ना। भगवान ने स्वागत किया, लाला ने स्वागत किया, प्रसन्न हो गई। और जैसे ही प्रसन्न हुई है, तब तक लाला दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, प्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमनकार। पहली लाइन में का स्वागत है, वेलकम है, लेकिन दूसरी लाइन में कह दिया प्रजस्यानामयं कश्चित्। हे गोपियों, हे ब्रजांगनाओं, रात के कितने बज रहे हैं, 10, रात्रि के 10 बज रहे हैं, और तुम चली आई, क्या करने आई, प्रियम किम करवाणे वा। अरे रात्रि के समय यहां यमुना के तट, मामला क्या है, क्यों आई, क्या करने आई। क्या आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि इस समय तुम्हें अपने पतियों के पास होना चाहिए, अपने बच्चों के पास होना चाहिए, तुम चली आई, कारण क्या है आने का। अब सोचिए, तुम्हें कोई किसी फंक्शन में कार्ड देकर के बुलाए, है ना, कार्ड देकर के बुलाए, और तुम जाओ उसके बुलाने पर, और वही कार्ड देने वाला कह दे क्या करने आए, किस लिए आए, तो बेशक उसने बुलाया है। मेरे प्यारे हो, हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी, क्या होगी स्थिति, सिर झुक जाएगा लज्जा के मारे। तो देखो तो सही, 4 लोगों के बीच में पूछ रहे क्यों आई है, क्या करते हैं, पहले कार्ड देते हैं, बुलाते हैं, और हम आ गए तो पूछ रहे क्यों। सर झुक गया, अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेद रही है, सर उठा नहीं पा रही, लज्जा के मारे सिर झुकाए, जवाब दे क्या। भगवान कहते कम से कम बताओ तो सही। अरे ये शास्त्र सिद्धांत नहीं है कि अपने पतियों को, पराई स्त्रियां हैं, नारियों को, स्त्रियों को रात्रि के समय कहीं घूमना नहीं चाहिए, और तुम चली आई। तुम्हें तो अपने पतियों की, अपनी सास की, अपने ससुर की, अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहां चली आई। जैसे ही कहा कि अपने पति के पास रहना चाहिए, तो उन गोपियों में से एक बूढ़ी गोपी,
कहती है जितनी भी गोपियां आई हैं उनकी कोई उम्र नहीं, 5 साल से लेकर के 180 साल तो छोड़िए, उससे ऊपर भी उम्र वाली गोपियां नहीं है। कोई 1 या 2 नहीं है, सभी ब्रज की गोपियां नहीं है, तो सभी प्रेम करती है। उस बूढ़ी गोपी ने कहा अच्छा, क्योंकि वो सोच चुकी है कि पहले बुलाते और बुला लिया, हम आ गए तो कह रहे क्यों हैं, पतियों के पास रहना चाहिए। तो बूढ़ी गोपी कहती है लाला अगर बुरा ना मानो तो हम तुमसे एक बात पूछें। जैसे ही कहा उस बूढ़ी गोपी ने लाला बुरा ना मानो एक बात पूछे, तो लाला कहते हैं हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि तुम बोलो, तुम तो मुंह लटकाए खड़ी हो, जवाब दो। बूढ़ी गोपी कहती है देखो आपने सारी बात जहां जितनी भी कही ना सब सच्ची सच्ची कही है, एक बात तुम्हारी झूठी ना है। हमें इस समय अपने पति के पास में रहना चाहिए, ये 100 में से 101% सत्य है, सारी बात सत्य है। लेकिन हम आपसे एक जवाब चाहती हैं, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। बूढ़ी गोपी कहती है आपने कहा पतियों के साथ, लेकिन इसका जवाब देना। एक बात बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो देवियां होती है ना, साल भर में एक बार अपने अपने देवताओं के लिए क्या करती हैं, व्रत रखती हैं। क्या करती है, व्रत रखती है, पूजा करती है। गाय के ताई पति की उम्र लंबी है जाए, है ना। और एक और भली बात बताऊं, साल भर में कभी सीधे मुंह बात ना करें, सीधे मुंह बात ना करें। और जब करवा चौथ को दिन आ जाना तो मिश्री घोल घोल के ऐसा लगे कि आज भैया सारी सेवा है जाएगी, है। साल भर की एक ही दिन में सब व्यवस्थाएं करेंगी, चकाचक नई साड़ी श्रृंगार सब। गोपी कहती है कि उस दिन व्रत किया जाता है करवा चौथ के दिन पतियों की लंबी उम्र के लिए, तो कृपा करके बताइए। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के पति उनके घर पर नहीं होते, धन कमाने के लिए किसी काम के लिए बाहर भी चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, परदेश भी चले जाते हैं। लेकिन लाला जिनके पति बाहर चले जाए ना, क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने पति के लिए प्रार्थना करें, पूजा करें? लाला कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो पत्नियों का धर्म है, करना ही चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत करना चाहिए। गोपियों कहती अच्छा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो कहा ज्यादा कुछ नहीं, पति तो बाहर गए, लेकिन कोई कोई तो फोटो या उनकी तस्वीर तो तुम्हारे पास होगी, व्रत करो और पूजा करते समय पति देवता की तस्वीर या फोटो रखो, पूजा करो। गोपी कहती है अच्छा मान लो आप सारी बात सही है, मान लो कि हम शाम को सारी तैयारी करके बैठ गई पूजा के लिए, है ना। और पूजा करने के लिए बैठी, चौक लगाया, आसन डाला, तस्वीर रख ली और सेवा करने की बारी लगाई, तो पूजा करने ही जा रही थी और इतने में जो पति बाहर गया है वो वापस आ जाए और दरवाजा खटखटाना हो तो बताइए, दरवाजा खोले या फिर पूजा करें? भगवान कहते बावरी हो, पागल सी हो, बिल्कुल बावरी की बावरी रही तुम तो। अरे जब असली पति दरवाजा खटखटाना है तो नकली पति मूर्ति की तस्वीर की पूजा करने से क्या फायदा है? जाइए दरवाजा खोलिए और असली पति को अंदर लाइए और उसकी पूजा करो। तो कहते हैं गोपियां जवाब देती है लाला देखो अब तक हम पूजा करती थी कैसे, हाड़ मास के पतियों की, है ना, जो हाड़ मास के जो कबीर है
पतियों की, हाड़ मास के पतियों की सेवा करती रही। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारा असली पति कोई और है ना, जब हमारा असली पति हमें आवाज लगा रहा है, तो फिर हम नकली पति की पूजा क्यों करें? क्यों ना जाकर के असली की करें? क्यों? क्योंकि असली पति, वास्तविक पति तो सिर्फ आप हो ना गोविंद। क्योंकि गोपियां कहती हैं कि ऐसे वर को क्यों वरू जो जन्म में बढ़ जाए, और पति वरिये गोपाल जाको छोड़ा अमर है जाए। अरे ऐसे पतियों को क्यों वरू जो जन्म में, आज पति हुआ कल कहानी खत्म। तो इसलिए ऐसा पति न बनाओ कि जो एक बार बाबा चूड़ा अमर है जाए, जिसे कभी विधवा न होना पड़े, जिसका सुहाग अमर हो जाए। ऐसे पतियों को, और मेरे प्यारे हो, ये दुनिया वाले पति कैसे हैं जो एक ना एक दिन डेरा उठ जाएगा। लेकिन गोविंद, गोविंद ही एक ऐसे पिता, ऐसे पति है, ऐसा रिश्ता है कि जो एक बार पकड़ गया दोबारा फिर छूटने वाला नहीं। देर कितनी है, अंधेर कितनी है, एक बार पकड़ने की। क्योंकि गोविंद कहते हैं कि मैं किसी को एक बार पकड़ लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं। जब ऐसा ज्ञान सुना गोपियों का, तो भगवान समझ गए कि गोपियां अद्भुत प्रेम करती है। और जब ऐसी स्थिति देखी तो मेरे प्यारे क्या होता है, जब भक्त दुनिया को छोड़ करके सब कुछ भगवान को बना लेता है, तब जाकर के होता है क्या? नाश। और ये गोपियां कोई और नहीं, कहा जाता है 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, है ना, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। यही सब कौन है? ये वेद रूपी मंत्र ही स्वयं गोपियां बन करके आई हैं, कोई और नहीं है। बड़े आनंद के साथ रास होने लगा। आइए 2 मिनट के लिए हम और आप भी रास का आनंद लेते हैं। रास रचो है यमुना किनारे सखी, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी, रास रचो है। आनंद से रास रचने लगा, हरि बेहोश हो गया। रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे सखी, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है
और भगवान ने काम को जीत लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो योगियों के योगी हैं। जो लोग कहते हैं भगवान गोपियों के साथ मित्रता करते हैं, हमने एक दोनों गली तो क्या बड़ी बात है। भगवान ने कामदेव को परास्त किया है और कहते हैं यंत्र योगेश्वर कृष्णो यंत्र पार्थो धनुर्धर। भगवान कैसे योगियों के भी योगी और हम कैसे भोगियों के भी भोगी हैं। तो भगवान दुनिया में ही रह करके दुनिया से अलग है और हम दुनिया में हमेशा इस काम में इस माया में लिप्त बने रहते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। वृंदावन में हरिलाल की प्यार से क्या बोलना पड़ेगा।